श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। आज एकादशी सत्संग और आज का प्रसंग है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 10 से आगे। रामायण के महिमा का वर्णन जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन बूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सुविभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा जस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा गल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती कर जथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनो तात जी कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सादर सुखद दुख पुंज नशावन। सदा सुखद दुख पुंज नशावन। सादरता तु सुनावो मोही, बार बार बिनवो प्रभु तो ही। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की कथा सभी संशयों को दूर करने वाली, सभी दुख आपत्ति संकटों को दूर करने वाली, भगवान की कृपा बरसाने वाली, स्वयं
मां पार्वती ने शंकर भगवान से इस कथा को सुना था। और देखिए, सभी सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही सुखद बात कि अयोध्या में राम मंदिर बना है। राम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। तो हम सभी सनातनियों के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जो हम सभी सनातनियों के आस्था का प्रतीक है। अतः अयोध्या में कभी मौका मिले तो अवश्य ही रामलला के दर्शन करने के लिए जाएं। और 22 जनवरी को सभी को निमंत्रण भी दिया गया है कि सभी अयोध्या में जाएं और रामलला के दर्शन करें। तो रामायण का प्रसंग है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 10। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रघुचंद, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ स्वदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर के उनका सम्मान किया। बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आवों बेग नयन फल पावही। हाट बाट घर गली अथाई, कहे परस्पर लोग लोगाई। काल लगन भल केतिक बारा, पूजी विद्या विलास हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होई चित चेता। शकल कहीं कब होई काली, बिगन मना वही देव को चाली। तिनई सुहाई न अबद बधावा, चोरी चंदन रात न भावा। शारद बोल विनय सुर करही, बारे बार पायले परही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अच्छे आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न यानी कि शुभ मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन की कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं
कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाए वनराज तजी, होई सकल सुरकाज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवता विघ्नेश्वरी देवी को मनाते हैं, कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि राम राजा ना बन सके और राम जी वन को चले जाएं, जिससे कि राक्षसों का विनाश करें। सुन सुर बिने ठाड़े पछताती, भयो सरोज विपिन है मुराती। देख देव पुन कहीं निहोरी, मात तोय नहीं थोरी उखोरी। समय विषम हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। बार बार गए चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। आगिल काजू बिचारी मोरी, करही चाह कुशल कब मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जन गृह दशा दुसे दुखदाई। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते।
परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताय कर गई गिरामत फेर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। मंथरा नगर में घूम रही है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन कहाँ उछाहू, राम तिलक सुन भाओर दाहू। करई विचारु कुबुध कुजाती, होए अकाजु कवन विधिराती। देख लागी मधु कुटिल किराती, जिम गव तकैले के ही भांति। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अरमन हस कहे हस रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करे ढारई आंसू। हंस के रानी गाल बढ़े तोरे, दीन लखन सिख हस मन मोरे। तब न बोली चेरी बड़े पापिन, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीख मंथरा नगर बनावा। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनी। सब लोग कहने लगे कि कल राम जी का राज तिलक होने वाला है। ऐसी बात को सुनते ही उसके हृदय में आग लग गई, उसका हृदय जल उठा। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ूं। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास में गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कोई उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया होगा, कुछ कह दिया होगा। तब भी वो महापापनी
दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुसकार रही हो। सब हैरान कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुने भाकुबरी उर्साल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं स्वदशरथ अजर बिहारी। तो रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल मंगल तो है ना? ये सुनकर के कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न हुई और कहने लगी कुबड़ी, कत सिख दई हमही को माई, गाल करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु दे जुमराजू। भयऊ कौशलई विधि अति दाहिन, देखत गरब रहत और नाहिन। देखऊ कसन जाए सब शोभा, जो अभलो की मोर मन क्षोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस ना हो हमारे। नीत बहुत नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनी प्रिय वचन मलिन मन जानी, जो की रानी अब रहो अरे गानी। उन्हें अस कबहू कहसी घर फोरी, तब धर जीव कढ़ावऊ तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगी है कुबड़ी, हे केकई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, बढ़ चढ़ कर मैं क्यों बोलूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। ऐसा देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती? कल राम युवराज पद पर बैठने वाले हैं, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ कि राम ही क्यों राजा बनेंगे, हमारा पुत्र भरत राजा क्यों नहीं बनता? तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, भरत अपने ननिहाल में गया हुआ है, तुम्हें कुछ सोच नहीं? जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तुम्हें कुछ पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती, क्योंकि जब भरत यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, उनके पीछे से राम को युवराज पद दिया जा रहा है। इसमें कोई ना कोई तो शंका जरूर है, कोई ना कोई बात, कोई गहरी बात तो जरूर है। वरना राजा भरत को आने के बाद में राम को युवराज पद नहीं दे सकते थे। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर के
किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। तेरी जैसी औरतें ही घरों को बिगाड़ती हैं, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। और कैकेयी कहने लगी, काने खोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुन चेर कहे, भरत मात मुस्कान, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। काने, लंगड़े, कुबड़े, कुटिल, कुचाली, इनको कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और स्त्री में भी खासकर दासी। इतना कहकर के भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। और कहने लगी, प्रियवादिन सिख दीन्यो तो ही, सपने तो पर कोप न मोही। सुदन सुमंगल दायक सोई, तोरे कहा पुर जई दिन होई। जेठ स्वामी सेवके लगु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मनु भावत आली। कौशल्या सम सब में तारी, राम सहज शोभाए प्यारी। मो पर करई सनेहु विसेची, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दे कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रियवाद सिख दीन तो ही, बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है कि मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। क्या कहना? तू कह रही है राम का कल राजतिलक होगा, तो मेरे लिए मंगल दिन होगा जब राम राजा बनेंगे। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है, परंपरा है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे मंथरा, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या माता के ही समान प्रिय हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यही दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसे हुआ, तुझे दुख कैसे हुआ? भरत शपथ तोई सत्य कहो, परिहर कपट दुराव।
हरस समय विस्मऊ करस कारण मोहि सुनाओ। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कई कहने लगी तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय खुशी के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। तू क्यों ऐसी बात कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। खोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रहो रे लागा। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करोई में माई। हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, नाए तो मोन रहे दिन राती। कदी कुरूप विध पर बस कीन्हा, बाबा सुलुनिए लहिए जो दीन्हा। नृप हो हमें कहानी, चेर छाड़ अब होब किरानी। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनुभल देखे न जाए तुम्हारा। ताते कछु के बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ चूक हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही बार आस सब पूजी। मंथरा ने कहा कि सारी अभिलाषा एक ही बार में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, मैं आपको अच्छी बात कह रही हूं। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे देवी वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूं। अब मैं भी ठकुर सुहाती मोह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। मंत्रा कहने लगी, विधाता ने कुरूप बना करके मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष? जो बोया सो काटती हूं, दिया सो पाती हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़ करके अब मैं रानी तो नहीं बन सकती, अब तो मैं तो दासी ही रहूंगी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात मैंने चलाई। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो जो हमने तुमसे ऐसी बात कही। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, तीय अदर बुधिरान। सुरमाया बस बैरनी, सहृद जान पत्यान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन
मंथरा को अपनी सुहृद अहेतु की हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। मंथरा की बातों में, मंथरा की चाल में कैकेयी फंसने वाली है। साधन पुन पुन पूछत ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तस्मत फिरी ऐ जस भावी, रहसी चैन घात जन फावी। तुम पूछूं मैं कहत डराऊं, धर्यो मोर घर फोरी नाऊं। सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रियसिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु होए प्रीते। श्री राम भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिन जल जारी करई सोई छारा। जर तुम्हारे चह सबत उखारी, ढूंढऊं करे उपाऊं बरबारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर पुन पुन पूछत ओही, कैकेयी बार बार मंथरा से पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है, जैसी भवतव्यता जैसी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगाकर जानकर हर्षित हुई कि मंथरा वो कैकेयी मेरी बातों में आ गई है। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूं, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली है, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है। परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए, क्योंकि समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अतः भानु कमल कुल पोषणहारा, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज वश जानऊ राव, मन मलिन मोह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तुमको अपने सुहाग के, मंथरा कह रही है, हे कैकेयी, तुमको राजा दशरथ के झूठे बल पर कुछ भी, यानी तुम सोच रही हैं कि राजा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती नहीं है कि राजकाज में क्या होने वाला है।
चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए निज बात सवारी। पठई भरत भूपनन औरे, राम मात मत जानब रौरे। सेवई सकल सबत मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हारी कौशलाई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजई तुम पर प्रेम बिसेखी, शबत सुभाऊ सकई नहीं देखी। रच प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबई सुहाई मोहि सुठनी का। आगे बात समझे डर मोही, देव देव फिर सो फल होही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चतुर गंभीर राम महतारी। मंथरा कह रही है कि कई राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, जानबूझ करके राजा ने भरत को ननिहाल में भेज दिया है। उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक केकई है भरत की माता, पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से है भाई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वो उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रच करके राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित किया है, समय निश्चित किया है। राम को तिलक हो ये रकुल के उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो अच्छी ही बहुत अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार करके डर लगता है कि दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रच पच कोटिक कुटिल पर, कीन सी कपट प्रमोद। कहे सी कथा सत समत के, यही विद्वान विरोध। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा पढ़ा दिया, समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना करके कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत और आई, पूछ जान पुन शपथ दिवाई।
का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयो पाक जन सयत समाजु, तुम पाई सुध मुइसन आजू। खाइए पहरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहम बनाई, तो विद देई हमें सजाई। रामई तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विध भयऊ। रेख खचाए कहूँ बल भाखी, भामिन भयऊ दूध कह माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भावी बस प्रतीत और आई, होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया कि मंथरा तो मेरी ओर रह करके बात कर रही है, मेरी भलाई की कामना कर रही है। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचानते हैं। निज हित अनहित पशु पहचाना, किसमें हमारा हित है किसमें अहित है, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुम्हें खबर भी नहीं है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारा खाती हूँ, तुम्हारी सेवा करती हूँ, तुम्हारी दासी हूँ। इसीलिए यदि मैं कुछ बना करके झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति के बीज बो दिए। मैं ये बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूँ, हे कैकेयी, तुम जो अब दूध की मक्खी हो गई, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग राजा और राम कौशल्या सभी घर से निकाल करके बाहर कर देंगे। यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारी कोई कदर नहीं रहेगी। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रहोगी, वरना कोई दूसरा घर, कोई दूसरा उपाय देख लेना। इस तरह से मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा भर दिया। कद्रू बिनतई दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंद गृह से लखन राम के देव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। और समझाने लगी है मंथरा, हे कैकेयी, कद्रू ने वनिता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल में जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक यानी कि सहकारी होंगे। अतः तुम्हें यहां कोई पूछने वाला नहीं है। कहने लगी मंथरा, कैकेयी सुता सुनत कटुवानी, कह न सकई कछु सेम सुखानी। तन पसेऊ कदली जिन कापी, कुबरी दरस जीव तब जापी।
कहे कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रबोधि शिरानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेरा करम प्रिय, प्रेरा करम प्रिय, लागी कुचाली, बकही सराही मान मराली। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दहिने आंखें नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखम रात को सपने, कहे न तोए कहे न तोहे, मोह बस अपने। काह करो सखी सुध स्वभाव, दाहिन बाम न जानऊं काऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना आ गया और केले की तरह कांपने लगी, जैसे केले का वृक्ष कांपता है। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह करके उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वो बगली को हंसनी मान करके, बैरनी को हित मान करके, जो बैरनी है बैर कर रही है उसको हितू मान करके उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूं, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूं। अब तू ही बता, काह करो सखी सूद स्वभाव, दाहिन बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। और कहने लगी, अपने चलत न आज लगी, अनभल काहू कीन। कई अग एक बार मोहे, दे दुसे दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ शतश्रत अजिर बिहारी। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से भगवान ने मुझे एक ही साथ ये दूसरे दुख दिया है। इस प्रकार से मंथरा की बातों में आकर के कैकेयी मंथरा की बातों को सत्य मान करके पछताने लगी कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बाकी ऐसा था कुछ नहीं। उसी प्रकार से हमें इस प्रसंग में समझना चाहिए कि जब तक हम पूरी बात को सत्य सत न जान लें, तब तक किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कोई बाहर का आकर के हमारे घर में उल्टी सीधी बातें कहे, एक दूसरे की उल्टी बात बनाए जिससे कि घर में लड़ाई हो, ऐसे लोगों से सदैव हमें सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी को बुरा भला समझा दिया, उल्टा समझा दिया, और आज तक कैकेयी को सभी दोष देते हैं।
सब दोष देते हैं कि कैकेयी ने कितना बुरा किया था, जो राम को वनवास दे दिया था। कैकेयी बहुत बुरी थी। आज तक कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। कैकेयी नाम इतना यानी ऐसा नाम हो गया कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता। और कैकेयी नाम जब भी यानी जिह्वा पर आ जाता है, कैकेयी नाम जब भी जिह्वा पर आ जाता है तो वो बात याद आ जाती है कि कैकेयी कितनी बुरी थी, जो राम को वन में भेज दिया, लोभ के कारण अपने पुत्र को राज मांगा। तो ये प्रसंग यही शिक्षा देता है कि हमें ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए जो हमारे घर में फूट डालना चाहते हो, जो हमारे घर को बर्बाद करना चाहते हो, उल्टी सीधी लगा करके इस तरह की बातों से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो आज का रामायण का प्रसंग यहीं तक, अयोध्या कांड दोहा नंबर 20 तक, और इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी के दिन अगले सत्संग में बताएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।